जगप्रवेश चंद अस्पताल में कोरोना को लेकर मचा हड़कंप। बच्चों की इमरजेंसी हुई बंद। 106 लोगों के सैंपल भेजे गए चेक के लिए। लिफ्ट मैन को हुआ कोरोना। पूर्व दिल्ली में सिर्फ खुली है राशन और दवाइयों की दुकान, और दुकानों को खोलने की प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। कई दुकानों को कराया गया बंद। शकरपुर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को लेकर दवाई का किया गया छिड़काव। क्षेत्रीय पार्षद और निगम के अधिकारी भी रहे मौके पर मौजूद। साफ सफाई पर दिया जा रहा है जोर। निगम के सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट न मिलने से है परेशान। कर्मचारी बिना किट के कर रहे हैं काम। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। और लॉकडाउन में लोग घर पर रहकर हो रहे हैं बोर। खाना बनाकर, बच्चों के साथ समय बिताकर काट रहे हैं समय। कई लोगों के बिजनेस पर भी लॉकडाउन का पड़ा है असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना का चक्रव्यूह दिल्ली में कम नहीं हो रहा है। दिनों दिन इसका असर बढ़ता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क के जगप्रवेश चंद अस्पताल में कोरोना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के डर की वजह से बच्चों की इमरजेंसी को बंद कर दिया गया है। बाकी अस्पताल में काम जारी है और लोगों को देखा जा रहा है। इस अस्पताल की महिला डॉक्टर को कोरोना हुआ था। हॉस्पिटल के 106 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई है, कल आएगी। इस महामारी की वजह से अस्पताल में लोगों के मन में डर बना हुआ है। अस्पताल के लिफ्ट मैन को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। कोरोना का डर हर किसी के मन में बना हुआ है। लिफ्ट मैन का आया है वो क्लियर है लिफ्ट मैन, लेकिन जो औरों का है 106 जनों की रिपोर्टें गई है, वो कल आएंगी। उसके बाद डिक्लेयर होएगा कि क्या होना क्या नहीं। उससे पहले कुछ नहीं है। अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगी जो भी स्थिति है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगी। पर बच्चों पीट्स वाली में एक डॉक्टर JR को हुआ है ना, पॉजिटिव आया उनका। तो अभी कितनी देर पहले कब ये इमरजेंसी है जो बंद कर दी गई थी? ये आज बंद करेगा उसी दिन? नहीं, वो तो शनिवार को ही करी थी। सैनिटाइज करने के बाद अब शायद खुल गई है। नहीं सर, वो तो रहेगा क्योंकि यहाँ दिक्कत महामारी वाली बात है। एक डॉक्टर को हुआ है तो क्या पता और भी कोई डॉक्टर हो उसमें। इमरजेंसी तो अभी इमरजेंसी बंद कर दी है। OT भी बंद कर दिए हैं, सारे बंद कर दिए। बहुत सारे आए दिन कोरोना आते ही रहते हैं भैया। इसमें इमरजेंसी में पाए गए एक डॉक्टर को, और डॉक्टर ने अभी वो उनके कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई। बंद कर दिए। बहुत सारे आए दिन कोरोना आते ही रहते हैं भैया। इसमें इमरजेंसी में पाए गए एक डॉक्टर को, और डॉक्टर ने अभी वो उनके कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई। लॉकडाउन को लेकर पूरे देश में सख्ती है। बाजार बंद हैं। सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही दुकानों को खोला जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों में और भी दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी गई है। जब हमारे रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर के 60 फुटा रोड पर जाकर देखा तो मार्केट में सिर्फ राशन की दुकानें खुली थी, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर सामान खरीद रहे थे। कुछ लोगों ने बिजली की दुकानों को खुलवा लिया था, जिससे पुलिस ने आकर बंद करा दिया है। सिर्फ बाजारों में राशन और दवाइयों की दुकानें खुली हैं। बाकी दुकानों को खोलने की परमिशन अभी दिल्ली में नहीं दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना दिनों दिन अपने पैर पसारता जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 100 से ज्यादा दिल्ली में हॉटस्पॉट हो गए हैं। सर, हमारी इलेक्ट्रिकल की शॉप आपके पीछे ही है। तो सुबह आके पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने बंद करवा दी थी कि ये अभी खोलने का ऑर्डर नहीं दिया गया। अच्छा, मतलब खोलने का ऑर्डर आपने खोल रखी थी? खोल रखी थोड़ी देर के लिए। हमने सोचा कि खोलने का ऑर्डर है, लेकिन हमारी बंद करवा दी कि अभी ऑर्डर नहीं है बिजली इलेक्ट्रिकल की शॉप की। और दुकानें भी खुली हुई थी? नहीं, बस ये 1-2 दुकानें। सामने रिचार्ज की दुकान थी, फ़ोन की रिचार्ज आप वो देखो, आप देख सकते हो, तो वो भी बंद करवा दी उन्होंने सुबह। हाँ सर, अब सबके साथ हम अकेले थोड़ी हैं। कल आए थे, कल ये बांध के चले गए थे। नियम है एक लगा के थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। उन्होंने तो ये कहा था आपका ऑर्डर नहीं पास हुए, आप बंद कर दो। ना बंद कर दी। यहाँ इलाके में तो तकरीबन सारी बंद है। 2-3 बिजली की दुकानें खुली थी जो बंद करवा दी गई हैं। पर सरकार ने तो बोल रखा कि सरकार ने बोला था खोलने के लिए, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल कहता जी बंद करो जी। ये पता नहीं कहाँ का इंसाफ है जी।
अभी तो दिक्कत यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, बल्कि बिजली वाले तो घर की रिपेयरिंग के लिए कुछ चाहिए, सामान चाहिए, बल्कि कस्टमर आए थे उन्हें भी भगा दिया पुलिस वालों ने। ये केमिस्ट की है, ये दूध पानी वालों और ये कहते हैं बाकी ये राशन परचून वालों की। ये तो पुलिस वाले आए थे, बिजली की दुकान कल खुली थी और एक वो मोबाइल रिचार्ज वाली खुली, दोनों को बंद करा गए। देश में 1 महीने से ज़्यादा हो गया है लोग अपने घरों में कैद हैं और लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हमने लॉकडाउन की वजह से घरों में रह रहे लोगों का एक राय लेने की कोशिश की और पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए और लोगों की राय ली कि लॉकडाउन की वजह से आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमारे बिजनेस कारोबार ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानियां हो रही है, सिर्फ जमा पूंजी से ही घर चल रहा है, बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाकर टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या करें, इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। उनके मन में ये भी विचार आ रहे हैं कि हम लोग घरों में रहें, लेकिन किसी भी प्रकार इस महामारी को कम किया जाए। मतलब लॉकडाउन को लेकर लोग घरों में परेशान तो हैं ही, साथ ही साथ बाहर निकलने से डर रहे हैं और लॉकडाउन को पूरा एक तरह से उनका पालन कर रहे हैं, जिससे इस बीमारी को देश से भगाया जा सके। लॉकडाउन मतलब मजबूरी से घर के अंदर बिताया जाने वाला कार्यकाल 1 महीना। 1 महीना परिवार के साथ बिताना, चाहे वो जबरन बिताना पड़ा हो, लेकिन ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। पूरे जीवन में इतना खुला समय कभी नहीं मिला परिवार के साथ बिताने का। और परिवार के साथ समय बिताते बिताते ही हम कोरोना से बच सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। ये अनुभव तो हमें मोदी जी ने ही दिया। क्योंकि जो कि ये कोरोना महामारी आई है, इससे मुश्किल तो बहुत हो रही है, मगर घर में रहना ही समझदारी है। तो जैसे तैसे कुछ बच्चों के साथ, कुछ घर के काम में घर वालों के साथ सहयोग करके टाइम पास कर रहे हैं और भगवान से यही कृपा है कि ये जल्दी से इस बीमारी से निजात मिले और लोग अपने व्यापार संभालें। व्यापारिक देखो, जितना मर्जी घर बैठे, वो कहावत है, घर बैठ के तो कुबेर के खजाने भी खाली हो जाते हैं। तो भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिले। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ ध्यान देते हुए काम कर रहा हूँ। अपने कॉलेज के लेक्चर होते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स काम वर्क देते हैं, मैं वर्क देता हूँ, तो मेरा टाइम उसमें ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों के साथ खेलना कूदना तो हो नहीं पा रहा, लेकिन ऐसा गैजेट आ गया है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन भी जुड़ जाते हैं। तो लूडोस खेल रहे हैं, ट्रेल चल रहा है बच्चों में, और पढ़ाई के साथ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब अगर मैं घर से काम निकलता हूँ करने के लिए, तो अपनी पूरी सेफ्टी के साथ निकलता हूँ। समय बिताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ करके, हॉबीज़ को करके, जैसे खाना बना के, नए नए तरह के खाना बना के बच्चों को खिला के, या फिर अपने दीदी के बच्चों को बुला के टाइम पास कर लेते हैं एक, या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ देख कर, जैसे कि पेंटिंग वेंटिंग कर लेते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं। दिल्ली में कोरोना काफ़ी लोगों की जान ले चुका है और काफ़ी लोगों को अपनी जद में लिए हुए है। लोग कोरोना के डर को देखते हुए घरों में हैं, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शादरा साउथ जोन की एक सफाई कर्मचारी की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारियों को कोरोना होने की बात सामने आ रही है। हर रोज़ सफाई करते हैं जो कर्मचारी, उनको लेकर बहुत सारी परेशानी उठने लगी हैं और ये कर्मचारी फिर भी अपनी पूरी निष्ठा के साथ इलाके को साफ सुथरा रखते हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण को कम किया जाए। लेकिन जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी हर रोज़ काम किया करते हैं, उनके पास सुरक्षा की किट नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए उनको निगम की तरफ से कोई सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराई गई है। हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम पर निकलते हैं और रोज़ काम करते हैं। हम चाहते हैं कि निगम की तरफ से जल्द हम लोगों को किट दी जाए, जिससे हम लोग भी बिना डर के अपना काम कर सकें। हमारे 2 सफाई कर्मचारियों के साथ ये हो चुका है। एक संगीता वाइफ ऑफ डब्बू 234 शास्त्री पार्क कैलाश नगर से, और एक लाजपत नगर 55 वार्ड संख्या 55S भोगल, वो 22 तारीख को संक्रमित हुए और 25 तारीख को स्वर्गवास हो गया उनका। देखिए, उनके 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। तो हमने आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से पत्र लिखकर कहा है कि 1 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार दे, 50 लाख हमारा केंद्र सरकार दे और एक स्थायी नौकरी उस परिवार के आश्रितों को दे। तो उस पर हमने कहा है, और उससे ऊपर
पूरे भारत के सफाई कर्मचारी आज भय के माहौल में काम कर रहे हैं, क्योंकि भय का माहौल इसलिए है कि पूरा उपकरण नहीं दिया जा रहा है, हाथों से कूड़ा भरा जा रहा है जो संक्रमित है, झाड़ू लगाई जा रही है बिना दस्ताने के, बिना मास्क के, नाली साफ की जा रही है, ढलाव पर काम किया जा रहा है, कूड़ा रेहड़ी पर काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब एक लापरवाही है केंद्र सरकार की भी और दिल्ली सरकार की भी। देखिए, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो 3 तारीख को जो मोदी साहब का आह्वान है टूल डाउन, देखिए हम तो पूरे भारत के नागरिकों से हाथ जोड़ कहते हैं आप घरों में रहें, बाहर हम हैं रक्षा करने के लिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम इस कोरोना जैसी महामारी पर भी विजयी पाएंगे। लेकिन कम से कम हमारा साथ दो, हमारा सहयोग दो, जो उपकरण हमें चाहिए वो तो दो, अगर नहीं दिए तो हम 4 तारीख को एक बहुत बड़ा निर्णायक फैसला लेने जाने और 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे, उस दिन हम घोषणा भी कर देंगे। अभी तक देखा जाए तो अभी सही तरह जिस तरह से कर्मचारियों को मिलना चाहिए था उस तरह का बिल्कुल सहायता कुछ नहीं मिली है। अगर टाइम पे अगर ये मिलते तो आज जो हमारा कर्मचारी, एक डेथ हो गई है, 2 हो गई डेथ, कुछ अभी सीरियस है, ठीक है, अगर टाइम से अगर ये सब मिल जाता तो हमारे कर्मचारी अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं होता। हमने पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कही थी इनको कि हमारे कर्मचारी जब सुबह जाते हैं ड्यूटी पे जाते हैं तो उनको चेक किया जाए, अभी तक उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। ये गिलास फटे हुए होते हैं, कुछ ढीले होते हैं, निकल जाते हैं हाथ से, तो ये दिक्कत आती है। और जो मॉक्स दिया जाता है हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए चलता है, वो फिर दोबारा मिलता है नहीं, तो ये परेशानी हमें आती है। और ना ही हमें सेंट्रलाइज मिलते जो हाथ धोने के लिए, तो ये बताइए, तो हमें तो दिक्कत आएगी। अभी तो उपकरण के नाम पे हमें फ़िलहाल मास्क दिए गए हैं और कहीं कहीं जो पेपर सोप होता है जिससे हाथ वगैरह धोने का वो दिया गया है। ये हमारे सफाई कर्मचारियों को मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारे जो खुद अधिकारी हैं वो भी इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि भाई जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो इन चीज़ों को देखें कि भाई हमारे कर्मचारी को क्या क्या सुविधा दी जाए, तो उनको बढ़ चढ़ के हमारे कर्मचारियों को साथ देना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पूर्वी दिल्ली की सड़कें वीरान पड़ी हैं। बहुत ही कम गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को ड्राइव करने में बड़ी आसानी हो रही है। हमारे रिपोर्टर ने जाकर चौराहों पर लगी रेड लाइट को देखा तो कई जगह रेड लाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, जो कि आने जाने वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। कहीं लाइट नहीं जल रही है तो कहीं पर ग्रीन या येलो लाइट कंटिन्यू चल रही है। आने जाने वाले लोगों का कहना है कि इन लाइटों को जल्द से जल्द प्रशासन को सही कराना चाहिए, नहीं तो कभी भी इलाके में हादसा हो सकता है। जहाँ पे रेड लाइट होती है वहाँ रुकना पड़ता है, जहाँ ख़राब है वहाँ पे येलो लाइट दिखाता है, उसे देख के चलो, ये सारी चीज़ों का पालन होता है। नहीं, अभी तो कोई रेड लाइट ख़राब नहीं देखी। येलो थी जहाँ पे पहले ग्रीन होती थी वहाँ पे येलो थी, यानी देख के चलो, तो उसका पालन करते ही हैं लोग। मतलब कई जगह रेड लाइट चल रही है, वहाँ पर लोग पालन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। उस कंडीशन में तो एक्सीडेंट का पूरा खतरा होता है और कुछ ऐसा होता भी कई जगह हो जा रहा है, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं ऐसा। यूपी से आते हैं, जैसे जितनी रेड लाइट पड़ती है हमें रास्ते में, वे अपना आप ही लपचप करती रहती है। रोड जब से कोरोना वायरस का मामला चला है, रोड खाली रहा और किधर से भी ट्रैफिक आ जाता है, एक्सीडेंट होने की बहुत ही घातक, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हम चौक पर जाते हैं, रेड लाइट वाइट एंड ब्लूम करती है, फिर बंद हो जाती है, तो इतना मतलब जैसा पहले सिग्नल किसी का 3 मिनट था, 2 मिनट था, वो बिल्कुल नहीं है इस टाइम। आदमी अगर मैंने किसी को जल्दी हो रही है, फटाफट गाड़ी लेकर भाग रहा है, तो उसमें इतनी बड़ी दुर्घटना घटने की स्थिति है कि बहुत ज़्यादा। तो मेरी दिल्ली पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश है कि कृपया आगे लाल बत्ती पर थोड़ा ध्यान दें। कोरोना के चक्रव्यूह ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है, जिससे लगभग 100 से ज़्यादा देश लॉक पड़े हैं। सिर्फ हर देश की अभी यही प्राथमिकता है कि कैसे इस महामारी से निपटा जा सके। पूरी दुनिया को कोरोना ने अपने जाल में फंसा लिया है। दुनिया के अधिकतर देश कोरोना की जद में जकड़े हुए हैं। हर देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। हर तरह का प्रयास भारत सरकार भी कर रही है। दिल्ली में 100 हॉट स्पॉट हो गए हैं। पूरी दिल्ली संपूर्ण भारत में ताला लगा हुआ है। पूर्वी दिल्ली की जानी मानी डॉक्टर दीपा सिंह की बेटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम सिंह की सिस्टर डॉक्टर संगमित्रा विलवानी और डॉक्टर सारा विलवानी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के मरीजों का उपचार कर रही हैं, उन्होंने सीसीएन को अपने व्यूज़ भेजे हैं। सीसीएन से खास बातचीत की है,
आइए आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको डॉक्टर गौतम क्या कह रहे हैं वो सुनवाएंगे। यहाँ पे काफी रिसर्च चल रही है कि कोरोना वायरस किस तरह से इंसानों में आया, और जो लेटेस्ट रिसर्च है, ऑल्दो ये खत्म नहीं हुई है रिसर्च, बट ये बताती है कि ये जो है इन्फेक्टेड एनिमल मीट खाने से जो है मनुष्य में ट्रांसफर हुआ। ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ का मीट जो है वो बिना पकाए कुछ शहरों में खाया गया, और ये इन्फेक्टेड चमगादड़ का मीट जो है जब ह्यूमंस ने खाया तो ये वायरस इनमें आ गया, और इस तरह से कोरोना वायरस फैला। At the moment, our university is doing a lot of research into the coronavirus and how it is affecting our nation. We have found that our disease rates are dropping more and more every single day due to Australia really pushing for social distancing and self-isolation. We have also found in our research that the disease seems to be spreading from diseased uncooked meat. Our guidelines are showing that to prevent this disease, we should stay at home unless completely necessary, and when we do go out, to maintain 1.5 meters from every single person around us, and to rigidly stay at home and self-isolate if displaying any flu-like symptoms such as fever, sore throat or cough. काफ़ी एनालिसिस चल रही हैं दुनिया के अंदर, कुछ जो है चीन से रिपोर्ट आ रही हैं, कुछ स्पेन से, इटली से और अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही हैं। जैसे जैसे डॉक्टर जो हैं इसमें कोई ना कोई लक्षण देखते हैं तो वैसे वैसे वो लक्षण जो है वो पूरी दुनिया में इन्फॉर्म करते हैं कि ये लक्षण भी हो सकते हैं। इसमें मेरे लिए सबसे चौंकाने वाले जो है वो जो लक्षण आए थे वो ये आए थे कि जो कोरोना के मरीज जो अमेरिका में आ रहे हैं वो ऐसे भी आ रहे हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको ये बीमारी है, और जब उनका अचानक से किसी कारणवश एक्सरे किया जाता है तो ये देखते हैं कि उनकी ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है और उनके दोनों फेफड़े लगभग खराब से हो रहे हैं, दोनों फेफड़ों में जो है वो सफेदी आ गई है। आज की डेट में हम सबको एकदम सचेत रहना पड़ेगा कि कोरोना की जो बीमारी है, हम ये ना सोचें कि सिर्फ इसका लक्षण जो है वो बुखार और सांस का है, खांसी का है। खांसी के लक्षण जो हैं वो अभी हमने माइनर क्राइटेरियाज में रखे हैं। जो मेजर क्राइटेरियाज में हमने रखे हैं वो ये कि आदमी को थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो, आदमी को थोड़ी बहुत खांसी हो, आदमी के सूंघने की शक्ति और आदमी के स्वाद करने की शक्ति जो है ये कम हो जाए। तो ये जो है वो हमने अर्ली सिम्टम्स में रखे हैं। तो ये मेजर सिम्टम्स जो है जिनको डॉक्टर को कैच करना चाहिए, और इन सिम्टम्स के लिए पेशेंट से जो है हमें इंक्वायर भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर संगमित्रा विलवानी, जो आपने हमको अपने व्यूज़ भेजे और भारत की जनता को बताया किस तरह से कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में चल रहा है। कोरोना महामारी के साथ साथ दिल्ली में अब मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ना शुरू हो गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शकरपुर वार्ड से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए अभियान की शुरुआत की है। बंद नालों के अंदर धुएं से मच्छरों को मारना, नालियों में दवाइयों का छिड़काव और घरों में कूलर और जहां पानी इकट्ठा हो गया है वहां मच्छर ना पनपे, उसके लिए दवाइयां देने का काम शुरू कर दिया गया है। शकरपुर वार्ड की निगम पार्षद नीतू त्रिपाठी, निगम के अधिकारी और कर्मचारी साथ में मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि संकट की घड़ी में क्षेत्र का ध्यान रखना हम सब लोगों के लिए बेहद जरूरी है। देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का कामकाज ठप पड़ा है। बहुत से लोगों को लॉकडाउन जब से लागू हुआ है उनके आगे खाने पीने के संकट दिखाई देने लगे हैं। पूर्वी दिल्ली के ज्वालानगर में एक संस्था के द्वारा पिछले 1 महीने से आज 1 महीना हो गया है, गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। उन लोगों को खिलाया जा रहा है खाना जिनको उनके खाने की ज़रूरत है, जिसमें आज बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम आए और लोगों को खाना वितरित किया। उन्होंने दुष्यंत गौतम ने बताया कि लोगों के सहयोग से काम हो रहा है और लोग लॉकडाउन में काफ़ी सराहनीय कदम कर रहे हैं, जो कि प्रशंसा के पात्र है। आज लोगों को जिस समय लोकबंदी हो रही है, लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन के अंदर लोग घरों के अंदर अपनी जान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बचता हूं तो समाज बचता है, फिर देश बचता है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा देश एक अग्रणी होकर जनसंख्या के अनुपात में अगर हम देखते हैं विश्व के दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन कोरोना के आघात महामारी के रूप में देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षित हैं। आज जिस प्रकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में सभी सामाजिक राजनीतिक दल भी मिलकर इस देश को बचाने में लगे हैं। हमारा आचरण के अंदर हमारे हैप्पी लूथरा जी
जो पिछले 30 दिन से सुबह और शाम भोजन का वितरण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर दिहाड़ी मजदूर रहते हैं और दिहाड़ी मजदूर कई बार काम पे नहीं जाएगा तो उसको खाने की दिक्कत आएगी। इस दिक्कत को देखते हुए हमारे हैप्पी लूथरा जी ने, अमर आश्रम की टीम ने, गोल्डी मनचंदा जी और यहाँ के जितने लोग हैं, सब ने मिलकर ये जो बीड़ा उठा रखा है, बड़ा सराहनीय कदम है। जब तक परमात्मा ने, जब तक हमारे स्वामी अमरदेव जी हमें आशीर्वाद देते रहेंगे, जब तक हमारे माँ वैष्णो देवी हमें आशीर्वाद देती रहेगी, तब तक हम इस सेवा को चलाएंगे लोगों के लिए। ऐसा है, कई चीज़ें तो जब कोई ज़्यादा लोगों की डिमांड हो जाती है तो उनकी डिमांड पे भी वो चीज़ बना देते हैं। बाकी जो चीज़ हमें आ जाती है दिमाग में रात को कि हाँ सुबह हमें ये चीज़ खानी है, मतलब मुझे ये चीज़ खानी है, वही चीज़ मैं इन लोगों के लिए बनवाता हूँ। दर्शकों, देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए है और उसके बाद हो सकता है कि आगे बढ़ा दिया जाए। आप लोग घरों में हैं और अपने टाइम को पास करने के लिए कुछ ना कुछ नए फंडे आप लोग हर रोज़ ढूंढ रहे हैं। कोई बच्चों के साथ मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई को अपनी फैमिली के साथ टिकटॉक बना रहा है। किसी प्रकार इस टाइम को पास करने के लिए हर रोज़ कुछ क्रिएटिविटी दर्शक हम तक भेज रहे हैं। दर्शकों, आप सभी लोग लॉकडाउन को लेकर घरों में तो हो, टाइम पास करना मुझे पता है कि मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन इस महामारी से बचना, इस बीमारी से बचना है तो आप लोगों को घर पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे पर कोरोना दस्तक दे रहा है। हर रोज़ लोग हमको अपने तरह तरह के वीडियो सेंड कर रहे हैं जिसमें बच्चे कितने टैलेंटेड हैं ये भी हमको दिखाई दे रहा है। कोई गाना गा रहा है, कोई पेरेंट्स के साथ मस्ती कर रहा है। आज हमारे पास वीडियो पूर्व दिल्ली के कई इलाकों से आए जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। आप लोग अपने क्रिएटिव वीडियो भेजते रहिए, हम दर्शकों को आपके वीडियो के माध्यम से गुदगुदाएंगे। हमें इंतज़ार रहेगा, आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेंड करें, हम उनको अपने चैनल पर चलाएंगे। आप अपना वीडियो हमको 8851338390 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी है सबकी सुनी, थोड़ा कुछ तो सबने कहा, थोड़ा थोड़ा समझा भी मगर दिल ये मैंने कहा, बस इसकी जिद है दिल पे फिकर लापता। ना हाथ मिलाना ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। To the candy shop. कंजूस है ये पूरा मक्खी चूस है, नेचर तो निरा खड़ूस है, वे कदे हंस लिया कर डुब जाया मैनू लहंगा। सजा हो गया वे सानू इश्क तेरे दा, नशा हो गया नी सानू इश्क तेरे। पप्पू बेटा 1 से लेके 10 तक काउंटिंग सुनाओ। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। पप्पू बेटा इसमें 6 कहाँ गया? मैम आज सुबह न्यूज में दिखा रहे थे कि ठंड से 6 की मौत। मैं नरेंद्र मोदी, मेरे प्यारे देशवासियों, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। जियो ABC सुनाओ। ABC और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो। छोड़ दो देव। ना। कोशिश तो करो। तेरे बाप की पिया। हम कमाता है पीता है। आग लग जाए इस कोरोना को, 4 लोगों में बैठने लायक नहीं छोड़ा। कुकू कहाँ जा रही हो? मम्मा शॉपिंग करने। रोज रोज शॉपिंग करने जाती हो, तुम्हारा इतना खर्चा कौन उठाएगा? आपका पति। राहुल तूने मेरी बहुत मदद करी, थैंक यू सो 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 जय।
दर्शकों, आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में है और इससे बचना एक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। आपको पता होगा कि कोरोना ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में विध्वंस कर रखा है। चक्रव्यूह ऐसा फंसाया है कि इसकी जद में दुनिया आती जा रही है। अगर आप लोगों को कोरोना से बचना है, बार बार कह रहे हैं, संकट की घड़ी देश पर है, हम सबके साथ है, तो आप लोग घरों पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, लोगों से संपर्क कम करें, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे कोरोना से बचा जा सके, इसका इलाज किया जा सके। सिर्फ प्रिकॉशन ही हमको रखने हैं जिससे हम इस भयंकर बीमारी से लड़ सकते हैं। ये महामारी बहुत ही भयानक है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए रिक्वेस्ट आपसे ये है दर्शकों कि आप अपने घर पर रहें, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है और हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करें और आगे जाएं और इस विपदा की घड़ी में देश का साथ ज़रूर दें। पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।